हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे सिंपल सलवार की कटिंग, जिसके लिए हम लेंगे 2.5 मीटर या 3 मीटर सलवार का कपड़ा। और सबसे पहले हम पल्ले की कटिंग करेंगे। पल्ले कुछ लोग उसको पार्ट भी बोलते हैं। तो पल्ले की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम उसकी लंबाई ले लेंगे, जितनी हमारी सलवार की लंबाई होगी। हम आज कुछ अलग तरीके से मैं आपको बताऊंगी लंबाई कैसे लेते हैं। ऊपर की साइड मैंने 4 इंच टेप को बाहर निकाल दिया है और जितनी भी हमारी सलवार की लंबाई थी उसको ले लिया है। मेरी सलवार की लंबाई थी 39, तो 4 इंच बाहर निकाल के मैंने 39 ले लिया है लंबाई में कपड़ा। और अब चौड़ाई देख लेंगे। ये जो पल्ले की चौड़ाई हम रखते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं और 8 भी रख सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो होता है 7 इंच। तो 7 इंच पे मैंने ये कपड़ा फोल्ड कर लिया है, इक्वल ऊपर से भी और नीचे से भी। इसको मेजर कर लेंगे, 7 इंच ही पूरा होना चाहिए। और जो दूसरी साइड कपड़ा बचा हुआ है, जहाँ से हमने फोल्ड नहीं किया है, ये वाला कपड़ा हमारा काम आ जाएगा बेल्ट लगाने में। उसकी लंबाई भी हम नाप लेंगे। अगर कम छोटा होगा तो हम उसमें कुछ ना कुछ कपड़ा ऐड करके और वो बेल्ट के लिए हो जाएगा पूरा। तो यहाँ से हम ये जो पल्ले निकालेंगे उसको मेजर करके और इस कपड़े को अलग कर लेंगे और बेल्ट वाला कपड़ा हमारा बाद में काम आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काट लेंगे। अब पल्ले हमने काट लिए हैं और उसके बाद हम करेंगे कली की कटिंग। तो देखिए यहाँ पर हम फिर से वही करेंगे। 4 इंच हमने बाहर निकाल लिया इंची टेप को और 39 जितनी हमारी लंबाई थी उतना ही हमने इस कपड़े को नाप के निशान लगा लिया है। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप एक बार इसको करके देखिएगा, बहुत इजी है। तो हमने लंबाई का निशान यहाँ पर लगा लिया है और इस कली के कपड़े को हम अलग कर लेंगे। जो कपड़ा बचा हुआ है उसका भी हम मोहरी में जो कपड़ा यूज होता है उसकी कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा कलियों का कपड़ा। अब इसमें से हम कली निकालेंगे। सबसे पहले लेंगे हम आसन। आसन की लंबाई जो स्टैंडर्ड साइज होता है उसकी लेते हैं हम 15 इंच। तो यहाँ से हमने बेल्ट के लिए 7 इंच टेप बाहर निकाल दिया है और बाकी 15-16 जितने भी आप आसन लोगे वो निशान लगा देंगे। तो 8 इंच पे मैंने यहाँ निशान लगाया है। और हम अपने जो मोहरी बनाएंगे, पाउंचे बनाएंगे, तो उसके लिए भी यहाँ मैंने 1.5 इंच प्लस कर दिया है, क्योंकि जो पल्ले लिए थे हमने 7 इंच के लिए थे, उसमें मोहरी पूरी नहीं हो पाएंगी। अब दूसरी साइड से भी हम इसका आसन ले लेंगे। उसी लंबाई से लेंगे, 7 इंच बाहर निकाल के बेल्ट का और 8 इंच हमने नीचे से ले लिया, जो कि हो गया 15। यहाँ से भी 1.5 इंच मोहरी के लिए। और अब इनको मिला देंगे। इन दोनों निशानों को हम इंच टेप की हेल्प से मिला देंगे। ऐसे आप स्केल भी ले सकते हो। ऐसे इंची टेप से लगाएंगे ना तो बिल्कुल इक्वल हो रहेंगी हमारी कली, कोई भी कपड़ा आगे पीछे इसमें नहीं होगा। ऐसे इसमें निशान लगा के और यहाँ से अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से ए शेप में हम इसकी कटिंग अब कर लेते हैं। ये बहुत ही आसान तरीके की सलवार है, आप आसानी से इसको देख के बना सकते हैं। अब यहाँ से मैंने ये कलियां अलग अलग कर दी हैं। तो ये 4 कली हमारी बन गई हैं। 2 कली एक साइड है और 2 कली दूसरी साइड में है। अब जो इसका आसन जुड़ा हुआ था 2 कलियों का, उसको भी हम अलग कर लेंगे। यहाँ से हम इसके आसन में जो जुड़ा हुआ है, दोनों कलियां हमारी अब अलग हो गई हैं। और ऐसे ही जो दूसरी वाली कली हैं 2, उनकी भी कटिंग कर देंगे। ये कली भी अलग अलग हो जाएंगी। और अब चारों कलियां हमारी तैयार हो गई हैं। और ऐसे ये सलवार ना 4 कली वाली बिल्कुल भी पतली नहीं बनती है, बहुत ही चौड़ी ये सलवार बनती है। और बहुत ही इजी तरीका है 4 कलियों वाली जो सलवार बनाते हैं। ऐसे हम एक दूसरे के ऊपर रख के इनको देख लेंगे। कोई भी छोटा या बड़ा कोई भी अगर कपड़ा रह गया है तो उसकी हम फिनिशिंग से उसकी कटिंग कर लेंगे।
अब एक चीज़ देखना, यहाँ पर जो नीचे वाली मोहरी के साथ जो हम सिलाई लगाते हैं लास्ट में, उसको गिद्दरी की सिलाई बोलते हैं। ठीक है, वहां पर मैं थोड़ी थोड़ी कटिंग करूंगी, बिल्कुल नीचे से आसन से लेके और मोहरी तक। ये देखना, मैंने थोड़ा थोड़ा सा निशान लगाया है। इसकी कटिंग करने से फायदा होता है कि जो हमारी सलवार लटक जाती है ना पीछे से, वो नहीं होगी। तो ये थोड़ी सी कटिंग करना ज़रूरी होता है, और इससे हमारी सलवार कुछ ये नहीं होता है कि उसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। चौड़ाई कम यहाँ से नहीं होती है, जितनी लंबी हमारी गिद्दरी की सिलाई होती है ना, उससे चौड़ाई का कुछ हिसाब होता है। और जो ये बचा हुआ कपड़ा था, अब इसमें से मैं मोहरी का कपड़ा निकाल लूँगी। जितनी भी चौड़ाई का आपको मोहरी बनानी है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से वो कपड़ा निकाल सकते हैं। और जो कपड़ा हमारा जब हमने पल्ले निकाले थे, वहां से जो हमारा कपड़ा बच गया था ना, उसमें से अब मैं बेल्ट निकालूंगी, क्योंकि वेस्ट हमें नहीं करना है कोई भी कपड़ा। ये वाला कपड़ा जब मैंने पल्ले निकाले थे 7 इंच के, उसके साइड में से बचा था, ये वो बेल्ट का कपड़ा है। इसकी हम लंबाई और चौड़ाई इसकी देख लेंगे। जितनी भी हमारी हिप है उससे हम 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें इसमें जोड़ भी लगाना है, और मार्जिन के लिए हम 1 इंच लेंगे। तो जितनी भी हमारी हिप है उसमें 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो ये थोड़ा सा इसमें अलग से कपड़ा लगाना है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम है। अभी थोड़ा कपड़ा ये टेढ़ा है, इसको इक्वल कर लेंगे, और इसकी लंबाई भी मेज़र करेंगे। 7 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। बेल्ट अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, कुछ लोग 6 की भी लगाते हैं, कुछ 7 की, कुछ 8 की भी लगाते हैं। इससे ज़्यादा बड़ी तो बेल्ट नहीं अच्छी लगती। तो अब यहाँ पर इसकी लंबाई नाप लेंगे, और जो इसकी चौड़ाई के लिए जो भी कपड़ा चाहिए वो उसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जो बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने उस कपड़े की कटिंग कर ली है, और इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ उसको मैंने लगा दिया है। ये देखिए 7 इंच का ही इसको मैंने काट लिया है, और चौड़ाई मेरी जितनी भी चाहिए थी मुझे 3 इंच 4 इंच की, उसको काट के मैंने इसमें रख दिया है। और उसको सिलाई करते वक्त हम उसमें जोड़ लगा देंगे, तो हमारी बेल्ट की चौड़ाई भी पूरी हो जाएगी। जो भी एक्स्ट्रा है अगर मेज़रमेंट करने में कपड़ा, तो उसको ही हम कटिंग कर लेंगे। फिनिशिंग से हम उसको इक्वल कर लेंगे। जैसे ये थोड़ा सा बड़ा था, इसको मैंने उसी की लंबाई के हिसाब से काट लिया है। ये देखिए बेल्ट हमारी हो गई है तैयार। बस सिलाई करते वक्त इसमें हमें जोड़ लगाना होगा, और ये बेल्ट हो गई है हमारी तैयार। तो कितना आसान है सलवार की कटिंग करना, आप ऐसे बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। ये हो गई हमारी कलियाँ, ये हो गए पार्ट, और ये हो गई है बेल्ट, और ये पहुंचे का कपड़ा।